अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेल में हम किस किस्म का जो है ना वो डाटा एंटर कर सकते हैं। एक्सेल हमें बहुत सारे जो है ना वो फीचर देता है डाटा एंटर करने के, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकली भी अपना डाटा एंटर कर सकते हैं, जिसमें हम नंबरिंग की शक्ल में भी अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। हम एक्सेल में फार्मूलाज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, डेट एंड टाइम की शक्ल में भी डाटा एंटर कर सकते हैं। और एक ख़ास एंट्री जो हम एक्सेल में करते हैं वो हम करते हैं बूलियन एंट्री। ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 4। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि एक्सेल में हम किस किस्म का डाटा एंटर कर सकते हैं। नंबर 1, हम एक्सेल में लेबल डाटा एंट्री कर सकते हैं। लेबल डाटा एंट्री किसको कहते हैं? लेबल डाटा एंट्री हमारी वो एंट्री होती है जो अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स पे मुश्तमिल हो। मिसाल, मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ टाइप कर दिया एप्पल, मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ टाइप कर दिया मिसाल के तौर पे कंट्री। ये जो हमारा डाटा है ये अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे लेबल डाटा एंट्री। या फिर हमारा वो डाटा जो अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स पे मुश्तमिल हो। मिसाल, मैंने आपके सामने टाइप कर दिया ABC और 1 2 3। अब ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा लेबल डाटा एंट्री कहलाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, जो हमारी लेबल एंट्री है वो हमारे सेल्स के अंदर हमेशा किस तरफ अलाइन होती है? लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया। हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कौन से टैब में आ जाएं? होम। और होम टैब में कौन से ग्रुप में आ जाएं? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के ग्रुप में ये आपको मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स बटन दिख रहे हैं, जहाँ से हम अपने डाटा की अलाइनमेंट सेल के अंदर तब्दील भी कर सकते हैं। मिसाल, ये एप्पल और कंट्री लेफ्ट साइड पे अलाइन है, हम इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर लें, हम इनकी अलाइनमेंट राइट कर लें, हम इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर लें, हम इनकी अलाइनमेंट राइट कर लें। लेकिन एक्सेल हमें क्या बताता है? एक्सेल हमें ये बताता है कि जब भी आप लेबल डाटा एंट्री करोगे तो उनकी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो सेल में हमेशा कौन सी है? वो लेफ्ट साइड की है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे एक्सेल में जो हम डाटा एंटर कर सकते हैं वो है हमारा वैल्यू डाटा एंट्री। हमारा वो डाटा जो नंबर्स में मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पे आप कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर लें, ठीक है? तो ये हमारा डाटा अगर नंबर्स पे मुश्तमिल है, हम इसको वैल्यू डाटा एंट्री बोलेंगे। ठीक हो गया। और वैल्यू डाटा एंट्री डिफ़ॉल्ट उसकी जो अलाइनमेंट होती है सेल्स में वो हमेशा राइट साइड पे होती है। आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हो। वही आप अपने अलाइनमेंट्स बटन की तरफ चले जाओ, आप अपनी डाटा की एंट्री सेंटर अलाइनमेंट में कर लो या इनकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर लो। लेकिन एक्सेल हमें जो फीचर देता है, हमारी दूसरी एंट्री जो हम पढ़ रहे हैं वैल्यू डाटा एंट्री, उसमें हमारी जो अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट है वो कौन सी है? वो राइट साइड पे है। तीसरा डाटा जो हम एक्सेल में एंटर कर सकते हैं वो है हमारा फार्मूला एंट्री। और एक्सेल में सबसे ज़्यादा अहम एंट्री हमारी यही है। कौन सी? फार्मूला। फार्मूला एंट्री का बस हमने एक स्टार्ट ज़हन में रखना होता है। फार्मूला एंट्री का स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है? वो हमारे इक्वल साइन से होता है। ठीक है। हमेशा जब भी आप फार्मूला एंट्री करोगे उसके शुरू में आप क्या अप्लाई कर दोगे? इक्वल साइन। ठीक है। अब इक्वल साइन की एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छोटी सी मिसाल बनाने लगा हूँ। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम इनको आइंदा की क्लासेस में देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं आपके सामने एक हेडर बना रहा हूँ जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के क्या लिखने हैं मिसाल के तौर पे, और ऑब्टेन मार्क्स, और कॉलम बी में मैं उनका क्या लिखना चाहता हूँ? स्टेटस। मिसाल, हमारे टोटल मार्क्स सब्जेक्ट के हैं 100। हम यहाँ पे स्टूडेंट के कोई भी अपनी तरफ से ऑब्टेन मार्क्स क्या कर देते हैं? वो ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स आ गए। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का स्टेटस मालूम करना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट ने इतने नंबर्स हासिल किए और इतने नंबर्स हासिल करने के बाद
वो क्या वो पेपर में पास हैं या फेल हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक फार्मूला एंटर करने लगा हूँ। फार्मूला क्या है उसको इंशाल्लाह तफसील से हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि एक्सेल में हमारी जो तीसरी एंट्री है वो कौन सी है, वो फार्मूला है। और फार्मूला अनलिमिटेड फार्मूलाज आप एक्सेल में अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ आपने इतना जहन में रखना है कि फार्मूला एंट्री का स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है, इक्वल साइन से। एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ आपके सामने, इफ ब्रैकेट स्टार्ट 89 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा डबल कोट्स पास डबल कोट्स क्लोज कॉमा डबल कोट्स फेल एंड डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक फार्मूला अप्लाई किया। आपने अभी इस जुमले पे, इस सेंटेंस पे फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ फोकस इस चीज पे करना है कि हमारी इस सेल में एंट्री का स्टार्ट इक्वल साइन से हो रहा है, तो हम इस एंट्री को क्या बोलेंगे, फार्मूला एंट्री बोलेंगे। ये मैंने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया और फिल हैंडल टूल से इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो हमें तमाम ऑब्टेन मार्क्स के जो जो स्टेटस बन सकते थे वो हमारे सामने आ चुके। आपके लिए सिर्फ अभी इतना सा पॉइंट जहन में रखने का है, वो ये कि जिस एंट्री का स्टार्ट आपको इक्वल साइन से नजर आए आप उसको क्या बोलोगे, ये हमारी फार्मूला एंट्री है। चौथी एंट्री जो हम एक्सेल में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी होती है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम क्या है, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक डेट लिखना चाहता हूँ 14 सितंबर 2019। तो मैंने आपके सामने लिख दिया 14 डैश SEP सितंबर डैश 2019, एक आपके सामने डेट लिख दी, एंटर का बटन प्रेस किया। ये हमारे सामने हमने जो अपने सेल में एंट्री की वो डेट की एंट्री की। एक्सेल हमें डेट लिखने के मुख्तलिफ जो है ना वो फॉर्मेट्स देता है। ये फॉर्मेट्स हमें कहाँ से जाके मिलेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। एक सबसे आसान रास्ता जो है एक्सेल में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ये है, आप अपनी इनपुट को सिलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करो कंट्रोल 1। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की अप्लाई करोगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, पॉपअप होगी, कौन सी, फॉर्मेट सेल्स। इस विंडो में आपने किधर चले जाना है, नंबर के टैब में, और वहां से इसमें आ जाना है डेट। अब जैसे ही आप डेट में आओगे यहाँ पे हमारे सामने डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, आप अपनी डेट को किस फॉर्मेट में शो करवाना चाहते हो वो मतलूबा फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करो और करने के बाद आप यहाँ से क्या कर दो, ओके। तो हमारी डेट अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारी डेट सही तरीके से शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है हमारी डेट की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो चुकी, जो कॉलम की विड्थ है वो कम है। हम मैनुअली ए और बी के दरमियान पार्टीशन लाइन पे आएंगे और अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारी डेट अब इस फॉर्मेट में शो हो रही है। अगर हमें ये फॉर्मेट बहुत लेंथी लग रहा है हम अपने फॉर्मेट को दोबारा तब्दील कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल 1 करने से हम दोबारा किस विंडो में आ गए, फॉर्मेट सेल्स। वहां से हम किधर चले जाएंगे, दोबारा डेट में, और यहाँ से हम आ जाएंगे जो भी हमें फॉर्मेट बेहतर लगे। ज़्यादातर जो मैं फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ वो यहाँ से स्क्रॉल डाउन को मैं सबसे आखिर में ले आता हूँ और ये सबसे आखिरी फॉर्मेट ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। मतलूबा फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया और करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके। तो हमारी डेट अब इस फॉर्मेट में हमारे सामने शो हो रही है। ठीक है, तो डेट एंट्री में एक्सेल हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स देता है। हम अपने डेट को एंटर करने के बाद मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में अपनी डेट को एक्सेल में शो करवा सकते हैं। एक हमारे पास और भी फीचर होता है, वो ये कि मिसाल मैंने दोबारा कंट्रोल 1 शॉर्टकट की अप्लाई की, हम यहाँ से किस में आ गए, फॉर्मेट सेल्स की विंडो में। ठीक है, और उसके बाद मैं डेट में, और डेट में अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकेशन हमें कौन सी शो हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन को ओपन। यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ ममालिक आ रहे हैं और उन ममालिक के डेट के जो जो फॉर्मेट्स एक्सेल के पास मौजूद हैं वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। आप किसी और कंट्री के डेट के फॉर्मेट्स लेना चाहते हो तो यहाँ से किसी भी दूसरे कंट्री के फॉर्मेट्स आप
ले सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसका? उर्दू पाकिस्तान। मैंने आपके सामने अपनी लोकेशन कौन सी सिलेक्ट कर ली? उर्दू पाकिस्तान। और उसके बाद अब आप अपनी डेट के फॉर्मेट्स देखो तो वो हमारे पाकिस्तानी फॉर्मेट के मुताबिक मतलब उर्दू में हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो मतलूबा फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया और करने के बाद हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, ओके। तो हमारी डेट अब एक्सेल में उर्दू में हमारे सामने शो हो रही है। ये वाज़ेह हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि एक्सेल में हम अपनी डेट को एंटर करके उसके फॉर्मेट्स को कहाँ से जाके तब्दील कर सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं किस चीज़ की? टाइम की। टाइम के बारे में आप जानते हैं, टाइम में हमारे दो फॉर्मेट्स चलते हैं। किसी जगह पर हम 24 आवर का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं और किसी जगह पर हम 12 आवर का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने बनाता हूँ। मिसाल, कोई भी इदारा है, उसमें उसने 2 हाफ रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय सुबह आता है और फिर उसको जो है ना वो एक फर्स्ट हाफ के बाद उसको छुट्टी हो जाती है, वो ब्रेक पे चला जाता है, फिर वो सेकंड हाफ में दोबारा इदारे में एंटर होता है और फिर जो है ना वो अपना ड्यूटी टाइम पूरी करके वो घर चला जाता है। तो मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ। और उसके बाद यहाँ मैंने आपके सामने टाइप कर लिया ब्रेक। यहाँ मैंने आपके सामने टाइप कर लिया सेकंड हाफ। और उसके बाद फर्स्ट हाफ में इन टाइम, फर्स्ट हाफ में आउट टाइम, सेकंड हाफ में इन टाइम और सेकंड हाफ में आउट टाइम। ठीक हो गया। तो ये मैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ सिर्फ ये बात समझने के लिए कि एक्सेल में हम टाइम की एंट्री किस अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे हमने एक अपनी टाइम शीट बनाई और हमारा एम्प्लॉय सुबह 8:10 पे इदारे में दाखिल हुआ। तो हमने जो है ना वो, मैं 24 आवर का फॉर्मेट नहीं जानता, मैं जानता हूँ 12 आवर का फॉर्मेट। तो कोई मसला नहीं, मैं 12 आवर के फॉर्मेट में एंट्री कर लूँगा। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 8:10 और साथ में मैंने लिख दिया AM, ठीक है। एम्प्लॉय 8:10 पे इदारे पे दाखिल हुआ। अच्छा, उसके बाद वो 12:20 पे जो है ना वो ब्रेक पे चला गया। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 12:20 और साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, PM। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो सेकंड हाफ में दोबारा इदारे में एंटर हुआ, मिसाल के तौर पे 2:10 पे। अब 12 आवर के फॉर्मेट में तो हम यही कहेंगे ना 2:10 पे, लेकिन अगर ये 24 आवर का फॉर्मेट होगा तो कई लोगों को आदत नहीं होती, 24 आवर का फॉर्मेट उनके जेहन में नहीं होता। तो कोई मसला नहीं, वो यहाँ पे बेशक ऐसे लिख लें 2:10 PM पे दोबारा अपने सेकंड हाफ में इदारे में एंटर हुआ और उसके बाद 6:40 पे वो छुट्टी करके चला गया। तो अब 24 आवर का फॉर्मेट नहीं आता, कोई मसला नहीं, 6:40 और साथ में PM हमने लिख दिया। अच्छा, जब हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते वक्त मिसाल हम ये जानना चाहते हैं एम्प्लॉय ने आज के दिन में इदारे के अंदर टोटल कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो हमें 24 आवर का फॉर्मेट सही कैलकुलेशन करने का मौका देता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस सारे टाइम को सिलेक्ट करके हम इसको 24 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? कंट्रोल 1, कौन सी विंडो में आ गए, फॉर्मेट सेल्स। और उसके बाद यहाँ से हम किधर चले जाएंगे, अब हम चले जाएंगे टाइम में। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये 12 आवर के लिए और ये जो फॉर्मेट है ये 24 आवर के लिए। अब हमने 12 आवर फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है 24 आवर में, और आप सब जानते हैं 24 आवर के फॉर्मेट में AM PM नहीं होता। तो मैंने मतलूबा फॉर्मेट को सिलेक्ट किया और करने के बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओके। तो अब हमारा 12 आवर का फॉर्मेट 24 आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे लिए इसमें कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी कैसे है वो इंशाल्लाह आइंदा की क्लासेस में हम देखेंगे। और आखिरी एक्सेल की एंट्री वो है हमारी बूलियन, इंतहाई मुख्तसर सी बूलियन एंट्री का बस आपने अभी के लिए इतना याद रखना है, ट्रू फॉल्स। जो बूलियन एंट्री होती है
वो सिर्फ इन दो अल्फाज पे मुश्तमिल होती है, ट्रू या फॉल्स। और इसकी डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारे सेल के हमेशा कहाँ पे होगी? सेंटर में। हम इसकी अलाइनमेंट को तब्दील भी कर सकते हैं, और वो तब्दील करने के लिए आपको पता है यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट बटन मौजूद। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी क्लास पसंद आएगी। आप इसको लाजमन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आपकी ये मोटिवेशन मुझे इस काबिल बनाएगी कि मैं अपने इस एक्सेल के कोर्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाऊँ, और आइंदा जो मैं कोर्सेज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो जितनी जल्दी हो सके आपके सामने लाऊं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को फैलाने वाले बन जाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखिएगा।